हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 5th सब्जेक्ट हिस्ट्री, सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर आज हम सेकेंड अटेंड करने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड, आज का जो ये चैप्टर नंबर 8 है, इसका ये पर्टिकुलर लेक्चर नंबर सेकेंड होने जा रहा है। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर सेकेंड में हम चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड आगे के पॉइंट ऑफ कंसेप्ट को कवर करने वाले, जो हमारे फर्स्ट लेक्चर में कवर नहीं हुए थे। हो सका उतना हम आगे के पॉइंट्स ऑफ कंसेप्ट को चैप्टर 8 से रिलेटेड के समझ के लेंगे और उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, जब ये लेक्चर मैं सिखाना स्टार्ट करूं तो आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक आप अपने साथ में रखें, ताकि जो भी आपको कंसेप्ट ऑफ नॉलेज यहाँ पे दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो, अच्छे से समझ में आए। उसके बाद में अपनी हिस्ट्री सब्जेक्ट की नोटबुक भी आप अपने साथ में रखें, ताकि जो भी आपको कंसेप्ट ऑफ नॉलेज यहाँ पे बताया जा रहा है, जिस लाइक दैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो ज़रूरी है, उसे नोट डाउन करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए अपने क्लास की नोटबुक भी आप अपने साथ में रखें। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे फ्रेंड, हम ये पिक्चर को एक्सप्लेन करके स्टार्ट करेंगे। मतलब ये पहले हम यहाँ स्टार्टिंग में ये पिक्चर जो दी वाली आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लेक्चर में। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए पर्टिकुलरली दैट साइड, ये साइड पे का जो आप बुल देख रहे हैं फ्रेंड, या जो बैल देख रहे हो, तो फ्रेंड आप इसको जो पर्सनैलिटी में आप देखोगे एज कंपेयर करोगे ये बुल के, तो है कि नहीं, ये जो करंट टाइम का जो आज प्रेजेंट टाइम का जो बुल है, मॉडर्न टाइम का बुल जिसको कहा जाता है फ्रेंड, ये थोड़ा आपको ऐसा लगेगा ये जरा वीक है, पर्सनैलिटी में भी थोड़ा कैसा एज कंपेयर इसके थोड़ा डाउन है। और इसके जो हॉर्न है, ये जो पर्टिकुलर इसके जो हॉर्न है, आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि वीक है, स्मॉल हॉर्न है, बहुत ही स्मॉल है। और इसके जो है बहुत ही लार्ज आपको देखने को मिलेंगे, है ना फ्रेंड, इस तरह के इसमें आपको देखने को मिलेगा। अभी प्रॉपरली देखिए फ्रेंड, दैट टाइम जो एनिमल थे फ्रेंड, उनके साइज और शेप ह्यूज हुआ करते थे, और उनके जो क्लाइमेटिकल जो चेंजेस थे फ्रेंड, जो अलग अलग तरह के वेदर के जो चेंजेस आए, इसमें इनके साइज और जेनेटिकली चेंजेस की वजह से इनके साइज में भी चेंजेस आए। फिर बाद में इनके जो साइज के साथ में फिर पर्टिकुलरली देखा जाए तो अलग अलग तरह की जो एक्टिविटी है फ्रेंड, उसमें भी इनके चेंजेस आए। इस वजह से आपको देखने को जो मिलेगा पर्टिकुलरली दैट जो मॉडर्न टाइम का जो वेल है, ये वेरी स्मॉल एंड दैट एज कंपेयर बिफोर टाइम जो बुल है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा आपको, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे जो चीज़ आपको पर्टिकुलरली बताऊंगा या जिसे हम अभी एक्सप्लेन करने वाले, उसी इसी तरह से रहने वाली है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए, ये जो मॉडर्न टाइम के जो बुल थे, अब ये है कि नहीं, इसमें जेनेटिकली चेंजेस होने के बाद में आपको ये आज इस तरह से प्रेजेंट देखने को मिलने लाइक दैट मैमथ। अब जो मैमथ है आज तो प्रेजेंट में आज अवेलेबल नहीं है, पर मैमथ के जो एंसेस्टर है वो आज हमारे अर्थ पे अवेलेबल है, लाइक दैट एलिफेंट। अब अगर से एलिफेंट को देखोगे तो मैमथ के कंपेयर में वो भी क्या थे, वीक थे फ्रेंड, स्मॉल थे, और मैमथ उनसे क्या थे फ्रेंड, पोली मैमथ, बिग थे फ्रेंड। इसी तरह से हर एक एनिमल जो है फ्रेंड, जिसके जो एंसेस्टर आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे, साइज में बड़े देखने को मिलेंगे, शेप में जरा बिग देखने को मिलेंगे फ्रेंड, और उनकी जो एक्टिविटी वगैरह जो रहेंगी फ्रेंड, नियर अराउंड जो आज के मॉडर्न टाइम एनिमल है, इनसे बहुत ही मैच करती है, ऐसा यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा फ्रेंड। अब ये याद रखिए, यहाँ पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि मॉडर्न टाइम का बुल इस तरह से दिखता था फ्रेंड, ये आप याद रखिए। और आज भी हम है कि इनका एनिमल हस्बेंड्री के लिए खास करके यूज़ करके लेते हैं। अगर से आप छोटे छोटे विलेज में चले जाओगे तो इसका खास करके एनिमल हस्बेंड्री में इसका यूज़ करता हुआ आप देख पाओगे, और अलग अलग तरह के काम जो फार्मिंग से रिलेटेड जो काम है, वर्कलोड जो काम है, इसी के हेल्प से किए जा रहे आप ऐसा देख पाओगे। और देखिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न बुल द वाइल्ड। ठीक है फ्रेंड, अब ये जो बैल के जो एंसेस्टर यानी कि जिसको पूर्वज कहा जाता है, जिसे रान बैल कहा जाता है फ्रेंड, मतलब कि ये खास करके कहाँ मिलते थे फ्रेंड, वाइल्ड जगह पे, मतलब कि जंगलों में पाए जाते थे फ्रेंड। और इसका ये इमेजिनरी चित्र है, मतलब कि जो बनाने वाला जो चित्र है फ्रेंड, ये काल्पनिक चित्र कहा जाता है। और दैट टाइम अगर से जो देखे जाएंगे ना फ्रेंड, इसी तरह से दिखते थे, ऐसा यहाँ पे हमें बताया जा रहा है या कहा जा रहा है फ्रेंड। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, हमारा टॉपिक का जो अभी का जो करंट टाइम का जो प्रेजेंट है, जो पॉइंट है, वो पॉइंट ऑफ कंसेप्ट, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। एग्रीकल्चर यानी कि खेती या खेती जिसको कहा जाता है फ्रेंड, एग्रीकल्चर या किसानी जिसको कहा जाता है फ्रेंड। अब उसके ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसके ऊपर हम फोकस करने वाले। देखिए फ्रेंड, आर्कोलॉजिकल सर्वे, आर्कोलॉजिकल एविडेंस इज द अवेलेबल टू शो दैट agriculture first began about
11,000 ईयर अगो इन इजराइल एंड इराक। अब यहाँ पे पुरातत्व विभाग, जिसको क्या कहा जाता है फ्रेंड, आर्कोलॉजिकल सर्वे कहा जाता है फ्रेंड। जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ने फ्रेंड जब है कि एक पर्टिकुलर जगह, जहाँ पे जिसकी जगह का नाम क्या है फ्रेंड, इराक एंड इजराइल, यहाँ पे जब इन्होंने एक्सकेवेशंस किया या खुदाई की, तो वहाँ पे इन्होंने हमारे जो फार्मिंग से रिलेटेड फर्स्ट एविडेंस को पाया, जहाँ पे ये जो प्लेस थे फ्रेंड, इजराइल एंड इराक, यहाँ पे आपको ऐसा दिखने मिला। इन्हें जो आर्कोलॉजिकल जो सर्वे थे फ्रेंड, इन्हें कुछ सीड्स के दाने या कुछ सीड्स के ग्रेन्स यहाँ पे अवेलेबल हुए एक्सकेवेशंस के दौरान। और दैट जो सीड्स के जो ग्रेन्स के जो ये थे फ्रेंड, जो ग्रेन्स थे, जो दाने थे फ्रेंड सीड्स के, ग्रेनट्स के, तो दैट्स बिहाफ यहाँ पे ये अज्यूम किया गया कि जो फर्स्ट जो एग्रीकल्चर किया गया या जो फर्स्ट फार्मिंग की गई, ये 11,000 ईयर अगो, मतलब कि तकरीबन इट मीन्स वो कब की गई फ्रेंड, आज से तकरीबन 11,000 साल पहले की गई। और वो कहाँ पे की गई, इराक एंड इजराइल में की गई। ऐसा यहाँ पे आर्कोलॉजिकल एविडेंस के आधार पे या आर्कोलॉजिकल सबूतों के आधार पे हमें पता चलता है, जानने को मिलता है, समझने को मिलता है फ्रेंड। ये हमें यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड। और हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये एक तो जगह, और दूसरी बार ये कब हुआ, कब हमें मिले, और ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ने कब हमें पुरावे में बताया। अब ये याद रखिए 11,000 ईयर पहले ये जो एविडेंस मिले, इसके आधार पर क्या कह सकते कि खेती की गई। वुमेन आर क्रेडिटेड टू हैव स्टार्टेड कल्टीवेशन। अब ये जो एग्रीकल्चर या जो एविडेंस मिले, ये जो खेती के पुरावे मिले हैं, अब ये खेती का जो श्रेय, मतलब कि जो कल्टीवेशन करने का ऑल ओवर क्रेडिट जो जाता है, वो किसको जाता है फ्रेंड, वुमेन्स को जाता है। मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं फ्रेंड, या ये जो सेंटेंस हमें बताया जा रहा है, इससे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दैट टाइम जो वुमेन थे, इन्होंने फार्मिंग या एग्रीकल्चर स्टार्ट किया है। और वो फर्स्ट एग्रीकल्चर का क्रेडिट किसे दिया जाना चाहिए फ्रेंड, वुमेन्स को दिया जाना चाहिए। ऐसा आर्कोलॉजिकल सर्वे के एविडेंस के आधार पे या बिहाफ पे हमें यहाँ पे पता चलता है और ये जानने को मिलता है। और जो इन्होंने एक्सप्लेन भी किया था इसके बारे में फ्रेंड। अब इनका कहना क्या है, दे, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब वन सेकेंड फ्रेंड। They might have used a pointed stick to sow seed। अब देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फ्रेंड, ये जो दैट टाइम जो वुमेन्स थे ना फ्रेंड, जमीन में जो सीड्स को गाड़ने के लिए या सो करने के लिए पॉइंटेड स्टिक का, मतलब कि इस तरह की कोई एक पर्टिकुलरली स्टिक होती थी फ्रेंड। यहाँ पे आप पिक्चर देखिए, पिक्चर्स के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड। ये पॉइंटेड स्टिक होती थी फ्रेंड, ये पॉइंटेड स्टिक एंड प्रोफेसर स्टोन यूज्ड सोविंग। अब यहाँ पे एक ये जो पॉइंटेड स्टिक होती थी, जो नोकदार स्टिक होती थी फ्रेंड, उसकी हेल्प लेकर यहाँ पे क्या किए थे, जमीन में बीजों को या सीड्स को गाड़ा जाता था फ्रेंड, जिसके जरिए फिर बाद में अलग अलग उनको टाइम टू टाइम पानी भी दिया जाता था, वाटर दिया जाता था फ्रेंड। और ये वाटर के जरिए उनको फिर अलग अलग तरह के सीड्स यहाँ पे पैदा किए जाते थे। इस तरह से पहले दैट टाइम वुमेन फार्मिंग करती थी फ्रेंड, हमें ये पता चलता है। और बाजू के पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे पॉइंटेड स्टिक का यूज़ करके या उसकी हेल्प लेकर किस तरह से फार्मिंग की जाती थी फ्रेंड। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो स्टिक होती थी ना फ्रेंड, एज ए कि नहीं, इसको ज़मीन में ऐसा दबाने के लिए या इसको प्रेशर देने के लिए, गड्ढा करने के लिए, सीड्स को गाड़ने के लिए, यहाँ पे एक सपोर्ट में उसके एक इस तरह से स्टोन बिठाया जाता था फ्रेंड, पत्थर बिठाया जाता था और पत्थर को सेट किया जाता, स्टोन को सेट किया जाता था फ्रेंड। और दैट भी आप यहाँ पे पैर से आप देख सकते हो, ये स्टोन के ऊपर पैर रख के अपना लेग रखे, यहाँ पे इससे प्रेशराइज करके इस तरह से गड्ढा किया जाता था फ्रेंड, प्रेशर देके उसकी गड्ढा किया जाता था और वो होल करके वहाँ पे सीड्स को गाड़ा जाता था फ्रेंड। इस तरह से यहाँ पे वुमेन्स फार्मिंग करते थे। हमारे भी यहाँ पे पिक्चर के थ्रू समझ में आ रहा है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, उसी को ये जो दैट सेंटेंस है उसी को ही मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। वुमेन इज स्टोन ट्राइब स्टिल सो सीड्स दिस मेथड। ठीक है फ्रेंड, ऊपर जनरली आपको बताया कि वो जो स्टिक होती थी उससे क्या किया जाता था, फिर बाद में प्रेशर करके फिर बाद में लगाया जाता था और उसको उसी के जरिए फेरा जाता था यहाँ पे, इन ऑर्डर टू हेल्प डिग डीपर इनटू द सॉइल। और ये इसी के हेल्प से क्या होता था, ये ज्यादा अंदर तक जमीन के जा सकती थी फ्रेंड। और जाने के बाद में द स्टिक वॉज वेटेड यूजिंग द प्रोफेसर्स परफोरेटेड स्टोन। अब यहाँ पे जो यहाँ पे परफोरेटेड स्टोन का यूज किया जाता था और इस तरह से यहाँ पे इनका यूज करके फार्मिंग की जाती थी या सीड्स को गाड़ा जाता था फ्रेंड। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, हमें समझाया
जा रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन द प्रीवियस लेसन, मतलब कि हमने आखिरी चैप्टर में वी हैव लर्न दैट पीपल हैड टू स्टे इन वन प्लेस, स्टे इन टू वन प्लेस बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर वर्क। मतलब कि हमने लास्ट टाइम का जो लेसन हुआ था, प्रीवियस लेसन में ही फ्रेंड हमने ये बात को क्लियर कर लिया था कि एग्रीकल्चर के बिहाफ पे या एग्रीकल्चर के की वजह से इन्हें दैट पीपल्स, जितने भी हम जो देखते हैं ह्यूमंस, उनको एक जगह प्रॉपरली रुकने में हेल्प हुई। बिकॉज नेचर ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से इनको एक जगह रुकने, स्टे करने काफ़ी समय तक हेल्प हुई। इस तरह से हमने यहाँ पे देखा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्राइज्ड कंसिडरेबल। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है फ्रेंड कि जो खेती और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो वर्क है फ्रेंड, और उसके आफ्टर द प्लग पुलेट, अब बाद में क्या किया गया फ्रेंड, यहाँ पे आफ्टर द प्लग पुलेट, मतलब कि इस तरह से प्लग पुलेट करके क्या किया गया, खेती की गई। अब इसके एविडेंस हमें तो इजिप्ट में मिलती है। इजिप्ट में ये जो पिक्चर से इसके तरफ पता चलता है प्लग पुलेट बाय द एनिमल्स केम इनटू यूज। अब यहाँ पे एक लार्ज स्केल पे करने के लिए एग्रीकल्चर को यहाँ पे क्या किया गया, प्लग पुलेट या प्लग पुली का सहारा लिया गया, जिसको क्या किया था, यहाँ पे एनिमल्स को भरना जाता था फ्रेंड। और इसके तरह थ्रू कि नहीं, यहाँ पे एग्रीकल्चर की सॉइल की क्या की जाती थी, हार्वेस्टिंग की जाती थी, और वहाँ पे उसमें सीड्स डाले जाते थे फ्रेंड। इस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है या पाया जाता है कि किस तरह से दैट टाइम जो पीपल थे फ्रेंड 11,000 ईयर अगो एग्रीकल्चर का यूज करके लेते थे फ्रेंड एनिमल्स की हेल्प से। ये हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, हमारे को देखने को मिल रहा है या पाया जा रहा है फ्रेंड। और उसके बाद में देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कहा जा रहा है एग्रीकल्चर बिकम द मैन सोर्स ऑफ लिवलीहुड। अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि जो एग्रीकल्चर या जो फार्मिंग की जाती है थी फ्रेंड, ये मैन का या दैट टाइम जो ह्यूमन थे फ्रेंड, इनका ये मेन सोर्स बन के आया लिवलीहुड का। मतलब कि एक जो लाइफ है ना फ्रेंड, इसका एज अ मेन पार्ट लिवलीहुड का बन के आया फ्रेंड, ऐसा कह सकते हैं हम एग्रीकल्चर। और दैट टाइम एग्रीकल्चर को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता था, क्योंकि ऑल ओवर जो फूड की अवेलेबिलिटी थी, मतलब कि पूरे जो होल ऑफ ईयर की जो फूड की अवेलेबिलिटी होते, जो रिक्वायरमेंट रहती थी, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से ही पूरी हो सकती थी। दैट टाइम ह्यूमंस को अच्छी तरह से समझ में आ गया था फ्रेंड, और इसलिए एग्रीकल्चर जो है मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड बनता गया फिर दैट टाइम ह्यूमंस का धीरे धीरे। ऐसा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें पाया जाता है फ्रेंड। नाउ द पीपल बिगेन टू वर्शिप नेचर एंड वेरियस डीटीज फॉर गुड क्रॉप्स। अब यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है फ्रेंड कि अब थोड़ा यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी दैट टाइम पीपल, मतलब कि 11,000 ईयर अगो के जो पीपल्स थे फ्रेंड, अब थोड़ा है कि नहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी थोड़ा धीरे धीरे कैजुअली डाइवर्ट होने लगे। इट मीन्स हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि उन्होंने अच्छे क्रॉप्स और अच्छे फार्मिंग के लिए, मतलब कि गॉड्स की क्या करने लगे, वेरियस टाइप की डीटीज करने लगे, गॉड की पूजा करने लगे, यहाँ पे वर्शिप करने लगे। ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है हमें। अलग अलग तरह की दैट टाइम वर्शिप की जाती थी कि क्रॉप्स वगैरह, वेरियस क्रॉप ऑफ नेचर अच्छा हो, इसलिए डीटीज की जाती थी, और गुड क्रॉप्स मिले इसके लिए वर्शिप भी की जाती थी फ्रेंड। यहाँ पे ये बताया जा रहा है हमें। और हमें अलग अलग तरह के इजिप्शियंस या अलग अलग तरह के जो दैट टाइम के जो सभ्यता है फ्रेंड, या जो सिविलाइजेशन है, उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरह से नेचर्स के जो रिलेटेड गॉड्स रहते थे, उनको थैंक्स करने के लिए या थैंकफुली करने के लिए इस तरह के अलग अलग तरह के गुड ऑफ क्रॉप यहाँ पे ये किए जाते थे फ्रेंड, और गॉड को वर्शिप की जाती थी फ्रेंड। ये हमें देखने मिलता है। अब देखिए इन्हीं 1 सेकेंड फ्रेंड, इस सेंटेंस को फिर से रिपीट करता हूँ आपके लिए, जस्ट टेक्निकल इश्यूज फ्रेंड, कोई बात नहीं, हम इसको रिपीट करेंगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ मैं। आपके सामने पूरा सेंटेंस पढ़ रहा हूँ फ्रेंड। बाय एनिमल कम इनटू द यूज्ड एग्रीकल्चर बिकम द मैन सोर्स ऑफ लिवलीहुड। Now people began the worship of nature and various deities for good crops, initial things like a sharing of agriculture task and the water resources and the security of the village settlement gained important। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ये जो पर्टिकुलर मैंने लाइक दैट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेंटेंस पढ़ा, इसमें ये बताया जा रहा है कि फ्रेंड दैट टाइम जो ह्यूमंस थे फ्रेंड,
उन्होंने कि नहीं अपने एग्रीकल्चर वर्क ऑफ एक्टिविटी के लिए एनिमल्स का यहाँ पे यूज़ करके लेते थे। एनिमल्स की हेल्प से एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को किया जाता था फ्रेंड। और दैट टाइम जो मेन सोर्स मतलब कि जो एग्रीकल्चर को करने के लिए, एग्रीकल्चर को अच्छे से करने के लिए मेन सोर्स ऑफ एनिमल यहाँ पे हुए फ्रेंड, और लिवलीहुड बन गए थे उनके, ये यहाँ पे हमें बताया जा रहा। उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पे अच्छे से क्रॉप्स आए और अच्छे से जो दैट टाइम एग्रीकल्चर किया जा रहा है उससे क्रॉप्स वगैरह गुड लार्ज क्वांटिटी में मिले। और इसके लिए अलग अलग तरह के डीटीज या वर्शिप यहाँ पे की जाती थी। गॉड्स को यहाँ पे ये किया जाता था, थैंक्स किया जाता था फ्रेंड। इस तरह के एक्टिविटी या फोक आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और यहाँ पे आप कुछ है कि नहीं यहाँ पे रूल्स भी बन गए थे फ्रेंड, मतलब कि वाटर शेयरिंग से रिलेटेड भी यहाँ पे रूल बनाए गए। इट मीन्स अगर से एग्रीकल्चर लार्ज नंबर ऑफ लेवल पे जो विलेज है फ्रेंड उसे करना है, तो मतलब कि यहाँ पे अगर से वाटर शेयरिंग के लिए रूल बनाए गए थे फ्रेंड, एग्रीकल्चर टास्क के लिए रूल बनाए गए थे, वाटर रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करने के लिए रूल बनाए गए थे। एंड दैट टाइम जो सिक्योरिटी द विलेज सेटलमेंट गेनेट द इम्पोर्टेंट। और दैट टाइम जो एक प्रॉपर जो विलेज होता था उसकी सिक्योरिटीज करने के लिए भी है कि नहीं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे फ्रेंड, और वो सभी को फॉलो करना पड़ता था। और सभी ये एक्टिविटी को इसमें पार्टिसिपेट करके इसको फॉलो करते थे और इसमें अपनी हेल्प भी देते थे फ्रेंड। पीपल इन द विलेज सेटलमेंट एस्टेब्लिश सम रूल्स and custom to the manage these the things, thus of a social system based on the agriculture come into the existence। अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर का सिस्टम जो आगे बढ़ा फ्रेंड, या एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी ऑफ टेक्नोलॉजी आगे जैसा बढ़ते गई, यहाँ पे कुछ सोशल सिस्टम या सोशल रूल्स भी क्या लाए गए, कॉलोनी या विलेज सेटलमेंट के लिए लाए गए। और वो सभी को जितने भी ऑल ओवर जो विलेज में रहते थे फ्रेंड, दैट टाइम जो पीपल विलेज में रहते थे एक साथ जो रहते थे फ्रेंड, उन सभी को ये रूल्स एंड रेगुलेशन मानना पड़ता था फ्रेंड। ऑब्लिगेशन रहता था कि ये रूल्स उनको फॉलो करे, कंपलसरी रहता था उनको, और ये इस तरह से यहाँ पे इनसे करके भी लिया जाते थे फ्रेंड। और यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इस तरह से एग्रीकल्चर के कम इनटू एग्जिस्टेंस, इस तरह से अस्तित्व में आए वाले फ्रेंड एग्रीकल्चर का सिस्टम या फार्मिंग का सिस्टम। और सभी को पता है आपको कि अभी दैट टाइम जो एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वो कितना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि आज भी देखा जाए तो एक मॉडर्न टाइम में एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंट कम नहीं हुआ है फ्रेंड, क्योंकि फूड की जो रिक्वायरमेंट है ऑल ओवर हमें भी लगती रहती है। और दैट टाइम इसलिए आज मॉडर्न लेवल पे भी आप देखते हो कि एग्रीकल्चर किया जा रहा है, अलग अलग तरह की ह्यूज मशीनरी इसको लगा के या टेक्नोलॉजी की हेल्प से कि नहीं एग्रीकल्चर को किया जाता है, और लार्ज नंबर ऑफ लेवल की क्रॉप्स की मात्रा को लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक का जो हमारा पर्टिकुलर एक टॉपिक हुआ वाला है। अब इसमें देखिए हमने क्या क्या सीखा, एक बार मैं इसको रिवाइज कराना चाहूँगा कि नहीं 11,000 ईयर बिफोर पहले क्या की गई, एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया गया। और ये एग्रीकल्चर को करने के लिए सबसे पहले कौन आए फ्रेंड, कौन ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, किसने किया, तो आप कहना कि वुमेन ने सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इजराइल एंड ईरान की जो प्लेस है फ्रेंड, वहाँ पे हमारे को देखने को मिलता है। और ये आर्कोलॉजिकल और सर्वे के एविडेंस के आधार पे यहाँ पे बताया जाता है फ्रेंड। और किस तरह की जो पुली यूज करके दैट टाइम वुमेन एग्रीकल्चर करते थे फ्रेंड। फिर उसके बाद में एनिमल्स की हेल्प लेकर या एनिमल का यूज करके एग्रीकल्चर किया जाने लगा। प्लग, यहाँ पे प्लग है कि नहीं, मॉडर्न टाइम का प्लग लगा के पुलेट करके बुलक्स को बांधा जाता था फ्रेंड, और इस तरह से एग्रीकल्चर की जाती थी फ्रेंड। और ये जो एविडेंस है हमें कहाँ मिलती है, इजिप्ट में मिलते हैं, या इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन है वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे जो लास्ट में देखा है ना फ्रेंड कि अलग अलग तरह की लार्ज नंबर के अमाउंट में क्रॉप्स मिले, इसके लिए अलग अलग तरह के वर्शिप भी यहाँ पे की जाती थी फ्रेंड, ये हमारे को यहाँ पे देखने मिला। और लास्ट में हमने देखा कि जो एक प्रॉपर विलेज रहता था फ्रेंड, उसको एक नहीं मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी क्या किए गए थे, बनाए गए थे दैट टाइम पीपल के थ्रू। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ आज का जो लेक्चर है मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू बताइए। अगर से कुछ आपको डाउट रहता है इस पर्टिकुलर लेक्चर से तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं फ्रेंड। और उसी के साथ साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक ज़रूर करें, और मैं कहूँगा ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने उन फ्रेंडों तक ज़रूर शेयर करें जिनको एजुकेशन की खास करके ज़रूरत है, उन फ्रेंड तक ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं। और हमें लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी जरूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड, बाय, टेक केयर।